नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सरकार की एक बड़ी राहत, अब से 7 से 15 साल तक के बच्चों के लिए आधार कार्ड का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट यानी MBU फर्स्ट पूरी तरह से फ्री होगा। इस फैसले से करीब 6 करोड़ बच्चों को लाभ पहुंचेगा। सरकार ने ये छूट 1 अक्टूबर से अगले 1 साल तक के लिए लागू की है, जबकि 5 से 7 और 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये सुविधा पहले से ही निःशुल्क है। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की तैयारियां शानदार अंदाज में जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में 56 घाटों पर लाखों दियों की जगमग रोशनी फैलाने की तैयारी चल रही है। कुलपति कर्नल डॉक्टर विजेंद्र सिंह खुद निगरानी कर रहे हैं और 30,000 से ज्यादा स्वयंसेवक इस दिव्य आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8 और 9 अक्टूबर को भारत पहुंचेंगे। दोनों नेता भारत ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे और संभव है कि मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 का एक साथ मंच साझा करें। यह स्टारमर का भारत का पहला आधिकारिक दौरा होगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वे धोती कुर्ता पहनकर देसी अंदाज में रैंप वॉक करते नजर आ रहे हैं। वीडियो अवार्ड शो का बताया जा रहा है और यूजर ने लिखा, तेजू भैया कुछ भी कर सकते हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने NSA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उनकी रिहाई की मांग की है। वांगचुक को लद्दाख में दिए गए भाषणों के बाद हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लद्दाख हिंसा के बाद जेल में बंद सोनम वांगचुक ने एक भावनात्मक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंसा में मारे गए लोगों की स्वतंत्र न्यायिक जांच नहीं होती, मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख के हित में जो भी फैसला होगा वो पूरे दिल के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड कप सिर्फ पीने से 11 मासूम बच्चों की मौत ने सबको झकझोर दिया है। इस मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपने निजी क्लिनिक में दवा लिखी थी और सिरप उनकी पत्नी के मेडिकल स्टोर से बेचा गया था। छिंदवाड़ा में हुई इन 11 बच्चों की मौत का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। अधिकारियों ने बताया कि परिजनों ने मना नहीं किया था, बल्कि त्योहारों की छुट्टियों के कारण देरी हुई। अब जांच की एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से पड़ताल में जुटी हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। बिहार के सांसद पप्पू यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि हम रोज बांटते हैं 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए। जब एंकर ने पूछा पैसा कहां से आता है तो बोले हम लूट कर लाते हैं और बांट देते हैं। इस बयान पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आलोचना तेज हो गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदान केंद्रों पर बुर्का या पर्दा पहनकर आने वाली महिलाओं की पहचान वोटर ID कार्ड से सख्ती से मिलाई जाए, ताकि फर्जी मतदान पर रोक लगाई जा सके। पार्टी ने आयोग से इसे लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी करने की अपील की है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने जा रहे हैं। हर जिले में कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग टीम बनाई जा रही है, जबकि मतगणना केंद्रों पर हाई स्पीड सर्वर लगाए जा रहे हैं ताकि नतीजे मिनटों में घोषित हो सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार ने हमेशा देश को लोकतंत्र की राह दिखाई है और इस बार भी ये राज्य आदर्श चुनाव का उदाहरण बनेगा। उन्होंने हर मतदाता से अपील की कि वे अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि एक भी वोट लोकतंत्र की ताकत बढ़ाता है। पूर्वोत्तर का छोटा लेकिन खूबसूरत राज्य त्रिपुरा पर्यटन के नक्शे पर चमक उठा है। साल 2024 में यहाँ 6 लाख घरेलू और 91,000 विदेशी पर्यटक पहुंचे, यानी 2022 की तुलना में 64% शानदार बढ़त। त्रिपुरा अब नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म हॉटस्पॉट बन गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, पर पाकिस्तानी सेना तिलमिला उठी। पाक सेना ने धमकी दी कि भविष्य का कोई भी संघर्ष विनाशकारी होगा और हम बिना हिचकिचाहट जवाब देंगे। पंजाब में राज्यसभा की खाली सीट पर आम आदमी पार्टी ने उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार घोषित किया है। ये सीट संजय अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद सांसद पद छोड़ा था। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर POK हमारा ही हिस्सा है और हमें उसे वापस लेना ही होगा। उन्होंने कहा, जिस कमरे पर किसी ने कब्जा कर लिया है, अब वक्त आ गया है उसे अपना बनाने का। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया। मिरिक इलाके में भूस्खलन और दूधिया आर्यन ब्रिज ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। बचाव दल ने मलबा हटाकर शवों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल भेजा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य पुलिस सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत की जांच नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, अगर उस नाव पर मौजूद असमिया लोग सामने आए तभी पुलिस सच्चाई तक पहुंच सकेगी।